Saha Samaji has associated with many organizations, international, globally associated. और वो हमारा हाई इंडेक्स एनालाइज का भी डायरेक्टर है और डायरेक्टर एसएन सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स और काफ़ी कोर्स काम की और अवार्ड में वो अपने ह्यूमन राइट का कॉन्फ्लिक्ट एजुकेशन का दिया है यहाँ और साथी जुड़े आपको ऑर्गेनाइज और से दायरे का खास के दायरे का और ऑर्गेनाइज का वेलकम और तो साथ में हमारा दोस्त है वो एक्टिविस्ट भी है जिससे मदद भी कर जाता है तो लॉयर भी है एक्टिविस्ट से शुरू होकर लॉयर प्रोफेशनल तरीके आदमी तो शहर मालूम यहाँ पर रिसोर्स हो सकता है और हमारा इन्वाइट करने का तो सुनिए थैंक यू फॉर कंपनी है और हमारा रिसोर्स बाहर है और हमारा मेंबर कॉलेज और इंफ्रास्ट्रक्चर जय रामू हमारा कमीशन का इंस्पेक्टर और जो खास के यहाँ का जो एड्रेस और जो हम लोग को पैसे ऑफिसर किया है अब्राहम मोदी और यहाँ का पुलिस लोकल ऑफिसर का आज तक अपने हम लोग के साथ शेयर करेगा क्योंकि हमको एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का साथ में ही हमको ये जो आज टॉप करेगा इनका साथ में ही हम जुड़ा हुआ है इनमें उद्योगों आए हैं हमको हमारा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और और फाइनली ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट मेडिकल कमीशन थैंक्स कहूँगा और हमारा राष्ट्र के जो कमीशन का तरफ है कि हमारा चरमा आजम एल्डर्स फोरम इन्होंने हमको एक लेटर कमीशन को एक रिक्वेस्ट किया है कि यहाँ पे पार्लियामेंट में काफ़ी यहाँ इंक्रीजिंग यहाँ चाइल्ड लेवल का ट्रैफिकिंग का ड्रग्स केस का और काफ़ी जो लोअर लेवल का पुलिस का यह इंक्रीज आ रहा है पहले इंसाइड वो हाउस है तो जिसका कारण हमारा फ्यूचर के लिए समाज के लिए नॉट ओनली क्षमा बाकी यहाँ जो रहने वाले बाकी काफ़ी ये लोग हमारा सबको काम से लेके और भी बहुत आशंका लोग जो काम करने वाले बहुत प्रयास उनका भी करते हैं तो इसलिए एक अवेयरनेस लाना लाने के लिए आइए उनसे रिक्वेस्ट किया तो इसका तौर पे मैं यहाँ आया हूँ और ये अवेयरनेस जो है आपको सोचा होगा सिर्फ ये दायरे में पहले हो रहा है ऐसे नहीं हम काफ़ी डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी बन चुका है और ये आपका ये राज्य में वापा में और दामी में हम काफ़ी शुरू हो गया है और यहाँ से जाके और हम तेजू पे जा रहे हैं तेजू से हम तेजू से आलो से आपका अपर सुबनसिरी से कामले से लोअर सुबनसिरी उसके बाद ठीक है ऐसे हम जा रहे हैं तो लास्ट ईयर भी गया और हमारा ये रूटीन हुआ है तो हमारा अवेयरनेस आउटरीच प्रोग्राम है तो ये काम है आउटरीच प्रोग्राम को आप यहाँ लाया आपको मौका दिया इसके बहुत बहुत धन्यवाद इसी में आने चाहता था क्योंकि आपका यहाँ में एक कॉन्फ्लिक्ट और ये आपका जो ट्रैफिकिंग का जो चाइल्ड लेवल का वो फ्रॉम जोन है जिसे आप यहाँ पे और वही हो गया यहाँ हो गया नमसाई हो गया यहाँ का डिस्ट्रिक्ट सेक्टर सेंट्रल हो गया फ्रॉम जोन तो हम पुरानी तरह तो मिलकर हम यहाँ आए हैं तो आपको हमारा एक्सपर्ट लोग स्पेसिफिक टॉपिक दिया है जिनका हमारे चाइल्ड लेवल ट्रैफिकिंग HIV और जुवेनाइल जस्टिस उनका बारे में वो बताएगा उसके साथ अपने हमारा ओवरऑल में हमारा सुभाष समाज है हर सब्जेक्ट मैटर में ग्लोबली
सारा स्टेट लेवल में स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का है। तो अभी सिर्फ एक्सेप्ट एक स्टेट है जो मिजोरम है, जो अभी नहीं, तो बाकी पूरा कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। तो ये किस लिए कॉन्स्टिट्यूट किया है? आपको सबको पता है हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हमारा 1 सितंबर से लेके तो हमारा 1 सितंबर 1939 से लेके सेकेंड इंडियन वॉर 2 सितंबर 1945, ठीक है, यानी कि करीबन 6 साल का करीब ग्लोबली वॉर हुआ। इतना आदमी मरा था दुनिया में, इतना आदमी मरा। तो यूनाइटेड नेशन ने एक क्रिएशन किया है कि हम और ये वॉर नहीं, हम एक ह्यूमैनिटी, एक रेस्पेक्ट, डिग्निटी रखें। हाँ, एक रिलीजन को नहीं देंगे और रिगार्डलेस ऑफ नेशनलिटी और रिलीजन, कास्ट, रेस, उसको छोड़े एक रेस्पेक्ट, एक ह्यूमैनिटी, एक लेना बोल के हम सारा स्टेट को, यानी कि सारा कंट्री को वो बुला के एक डिक्लेयर किया है, उसको बोलता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। एक है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 10 दिसंबर 1948 को ये डिक्लेयर हुआ है। तो इसमें 30 आर्टिकल उसमें एडल्ट है, जिसमें हर कंट्री का सिग्नेचर है, इंक्लूडिंग इंडिया। तो 30 आर्टिकल से मैं फर्स्ट जो आर्टिकल है तो उसमें लिखा गया है, मैं 10 आपको फर्स्ट आर्टिकल का एग्जिट जो डिफेंड है, इसमें ये आर्टिकल काफी है, लेकिन एक नंबर हम लिख लेगा, इम्पोर्टेंट है बहुत। ये लिखा गया है, ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बोर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी, फ्री, इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट, फुल स्टॉप। दे आर इन्वॉल्व विद रीजन and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट जो बाकी में से जो 30 आर्टिकल में से एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 1, यानी कि हम कहीं भी जाओ, कहीं देश में जाओ और कहीं भी रहो, मैं भी हमारा पॉलिटिकली अपना अपना कंट्री का अपना अपना पोजिशन है, अपना अपना आइडेंटिटी, अपना अपना सिस्टम है। बट बियॉन्ड और इधर वो फाइटिंग के वर्ड है, ये होता है, बट बियॉन्ड इट ऑल्सो कि एक एज ए ह्यूमन एक डिग्निटी, एक रेस्पेक्ट, ब्रदरहुड लेना है, वो एक मैसेज लेना है, मुझे ये आर्टिकल है। तो उसको चलते हुए हमारा इंडिया में और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया है, अदर में राटिफाई करने का बाद यूनाइटेड नेशन का डिक्लेरेशन का बाद में वो एक राटिफाइड पोस्ट ऑफ आने के लिए प्लान में लाया गया है 12 अक्टूबर 1993 को। ये प्लान में लाया है, प्लान में लेके कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन का अनुच्छेद, उसका प्रिंसिपल, पेरिस प्रिंसिपल का अनुच्छेद पर उसको इस स्टेट में कॉन्स्टिट्यूट करना है, और इस स्टेट में सेक्शन 12 का 21 का अनुच्छेद पर हर स्टेट में कॉन्स्टिट्यूट, और उसका मानदेय जो है, जो अभी का जो रिलेशन है, वह कहीं का भी हो या आउटसाइड हो, इनसाइड हो, एक रिलीजन को, कास्ट को रिलीजन नहीं करके, नेशनलिटी नहीं करके उसको रेस्पेक्ट करना है। और कास्ट के हमारा जो मानदेय है, जो जेल में विजिट करना, जहाँ लोग क्या है, इनका मेडिसिन क्या है, उसका इंप्रेशन होने का इनका राइट है, जुडिशियल का जस्टिस को अपना अपना राइट है। हाँ, पनिशमेंट भी देने वाला अलग है, वो ये होने के बाद भी इनका राइट है। तो उसको लेकर हम जो जहाँ जैसे पुलिस लॉकअप है, जेल है, उसको विजिट कर हम दोनों को एक एडवाइस, एक रिकमेंडेशन देता है कि ये इसे ना। और हमारा जो कास्ट के हमारा अरुणाचल का जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, हम लोग का फर्स्ट प्रायोरिटी है उसमें, और आपका जुडिशियल का भी है, हम
आउटरीच प्रोग्राम है वो हम लोग इम्पोर्टेंट देता है, ताकि हम जब तक हम पब्लिक को सेंसिटाइज नहीं करेगा, पब्लिक को हम अवेयरनेस नहीं करेगा, तो हम हमारा लोकल आदमी कम्युनिटी लोग सब लोग पढ़े लिखे नहीं आता है, पढ़े लिखे होकर भी ये कि इश्यू को पता नहीं चलता है, तो प्रैक्टिस उस पर्टिकुलर सोशल मीडिया को प्रैक्टिस नहीं कर लेते, इसलिए हम उसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, रामगढ़ के साथ, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के साथ, पुलिस के साथ, कम्युनिटी लीडर के साथ, जो स्टेक होल्डर के साथ, पंचायत लीडर के साथ, स्टूडेंट लीडर के साथ, एनजीओ का वार्निंग होने के साथ मिलके ये अवेयरनेस को हम करना है। और जो अभी जो आप चैलेंजेस जो इशू जो डायमंड ने जो फेस करा है, डायमंड इज वन ऑफ द हाईएस्ट ब्रेकिंग ग्रुप में जो इंक्रीजिंग है, चाहे ग्राहक का बोलिए, चाहे वोमेन चाइल्ड वेलफेयर का बोलिए, चाइल्ड लेबर का बोलिए, आपका ये एक हाई प्रो जोन है, मोस्ट हाई प्रो जोन है। तो इसलिए तो हम सब ह्यूमन कमीशन अकेला नहीं हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अकेला नहीं हो, हमारा जो पुलिस अकेला नहीं हो, तो ये एक उसको आपका एड्रेस करना या उसको समाज को अच्छा ढंग से, ये एक स्टेट का और कंट्री का और ग्लोबल इशू है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग और सब्सटेंसेस अब्यूज और चाइल्ड लेबर का वो बढ़ाएगा, ये हम इंटरनेशनल का इशू है, ग्लोबल इशू, ग्लोबल चैलेंज है। तो ग्लोबल चैलेंज है, हम आप सब मिलके उसको हम उसको एड्रेस करना पड़ेगा, उसको अवेयरनेस करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा, कलेक्टिव एफर्ट करना पड़ेगा, तब जाके हम उसको और हम रिड्यूस में ला सकता है, तो हम शांति पर में बैठ सकता है अच्छा से। तो इसलिए मैं कल हम एक दो डी एडिक्शन का सेंटर में दिया है, और गवर्नमेंट को भी हमने एक एक्शन टेकिंग रिपोर्ट का सारा इंटर अरुणाचल का जो डी एडिक्शन का आपका 2005 से लेके अभी वो उसका पहले इतना नहीं था, अभी उससे लेके इंक्रीजिंग बहुत ही जैसे जैसे दिन आ रहा है, जो स्टाब्लिश में जैसे आ रहा है, पॉपुलेशन जैसे आ रहा है, बहुत ही रैपिडली इतना ये आपका आग का तरह जल रहा है और उठ के आ रहा है, उबल के आ रहा है, इतना फास्ट जो दौड़ के आ रहा है, या 100 मीटर रेस का जैसे दौड़ के आ रहा है। तो उसमें काफ़ी मिसमैनेजमेंट भी हो रहा है कि कोई लोग पोस्टपोल उठा के भी ले रहे हैं, कोई वो एक सोर्स ऑफ अर्निंग भी बना के रखा है, और कोई ये आपका आपका इलीगल भी कंडक्ट कर रहा है, कोई अच्छा काम कर रहा है। इसलिए हम उसको भी रेगुलेट करने का सिस्टम होना पड़ेगा। ये सिस्टम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किस सिस्टम पे हो रहा है, मैं गवर्नमेंट को भी हम लोग नोटिस दिया है कि आप सारा अरुणाचल का डी एडिक्शन सेंटर कितना है, कितना लोग रजिस्टर है, नॉन रजिस्टर कितना है, कैसे पास ऑन करता है, क्या गाइडलाइन है उनका, कैसे कौन सपोर्ट करता है और क्या मैनेज करना है। आप जो कोई लोग हमारा सुनने में, हमारा जहाँ तक रिपोर्ट है जो बाकी में बहुत ही चला रहा है, उसमें पोस्टली पेरेंट्स से भी कलेक्ट कर रहा है, और कोई उसको पहुंचा देने वाला डबल कलेक्ट करके जो चलाने वाला को कम देता है, पेरेंट्स से ज़्यादा पैसा कलेक्ट के उसको कम, ऐसे भी बहुत ही इंफॉर्मेशन मिल रहा है। और वो जो चलाने वाला वही ड्रग सेल कर रहा वो भी चल रहा है, और वो जो ट्रेनिंग देने वाला वो खुद ही ड्रग सेल कर रहा वो भी है, इवन जेल तक भेजने वाला अंदर तक भी, और ड्रग और ये आप ड्रग का उसका अंदर में भी बिक्री करने वाला, ऐसे हम कौन सा जेल में हुआ हम डिस्क्लोज नहीं हो, लेकिन हमारे पास प्रूफ है। ये हम एड्रेस किया, में अथॉरिटी के साथ बैठ के हम डिस्कस भी किया, रिकमेंड किया ये इशू को ऐसे कैसे क्लीनेस करें, ये है। तो इसको लेके और सुसाइड का भी काफ़ी और कंस्ट्रक्टिव दायित्व हो रहा है, उसका भी हम लोग और कल परसों भी आपको सुना होगा नामसा में बहुत हमारा इन्वेस्टिगेशन टीम किया है, तो भी हम लोग कैसे रिफॉर्म वो तो है ही है, लेकिन उसको सिस्टम को कैसे इन प्लेस करें। तो हम थाना का पोजिशन को सबको हम सेंस होने के लिए देखा है, एक दो थाना को हम कल देखा है। आई थिंक मेरा ऑब्जर्वेशन बहुत ही डिटोरेटेड है, बहुत ही खराब कंडीशन है, क्योंकि ये पुलिस थाना जो है पुलिस का नहीं, ये पब्लिक का है, पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, ये पब्लिक का प्रॉपर्टी है। आपको वहाँ में आके इम्प्रेस होना पड़ेगा, वहाँ में
फील करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। हाँ, क्लीननेस से लेके अच्छा जो इम्प्रूवमेंट हो करना पड़ेगा। प्रोवाइडेड हमारा पुलिस ऑफिसर भी है, जो भी कल्प्रिट को कोई भी चीज़ का कल्प्रिट हो वो आपको समझाने के लिए नहीं है, वो हमारा डीके वासियों का एक प्रोमिनेंट एक जजमेंट है। डीके वासियों स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल सुप्रीम कोर्ट का एक स्पेसिफिक गाइडलाइन है, कैसे अरेस्ट करना है, कैसे उसको एक सिस्टम है, वो उसको गाइडलाइन को स्ट्रिक्टली इम्पोज और मेंटेन करना है। कहीं भी हमारा ये करना है, ऐसे नहीं कि कहीं की चीज़ में हमारा ये लोग इमोशन में कहीं हो के फिजिकल टॉर्चर वो कहीं न्यूज में आता है, तो ये फिजिकल आज के ज़माने में फिजिकल टॉर्चर इवन लाइफ से जो भी हो, फिजिकल टॉर्चर इज नो वेयर एनीवेयर इन इंकारेज, ये नहीं है। तो उसको भी हम ध्यान में रखना है। तो हम जो भी पब्लिक को हैंडल करें सही ढंग से, रूल से, कानून का तौर पे ये करना है। और आप लोग भी कानून को जो हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी हो तो कानून अपना से ढूंढेगा। और ये तो जो भी बैलेंस करने वाला, जो भी सोसाइटी में, समाज में जो कंट्री का जो अगेंस्ट में, स्टेट का अगेंस्ट में है, तो कम्युनिटी के अगेंस्ट में जो भी बैलेंस करने वाला, उसी को दैट पर्सन डज नॉट बिलोंग्स टू एनी कम्युनिटी, एनी ट्राइब, वो हम डिस्करेज करता है, तो इनकरेज करना है। तो इसलिए मैं विश्वास है ये शब्द का साथ हमारा जो अभी जो पैनल ऑफ एक्सपर्ट जो आया है, इनका साथ हम बातचीत करने लगा। और आपका कहीं डाउट है, कुछ क्वारी है, कुछ पूछताछ करना है पुलिस के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन बारे में और कहीं बार में जो आपको कुछ जानकारी नहीं है, कुछ पूछने है, तो आप प्रेजेंटेशन होने के बाद कुछ भी आप तरीका से जो ये रेलेवेंट, जो हमारा टॉपिक का रेलेवेंट है जो आज जिसका उसका में कुछ भी पूछ सकता है, एंड वी आर रेडी टू रिस्पॉन्स टू योर क्वारीज एंड क्वेश्चन। और फाइनली मैं दायम का जो चम्मा हजों मैं यहाँ में 33 ईयर्स का वक्त मैं आज आ रहा हूँ। मैं 33 ईयर पहले हम आया था, तो और उसके बाद यहाँ आया है, आके आप लोग ये प्रोग्राम को अटेंड किया है, अवेयरनेस अटेंड किया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। तो मेरा बेस्ट विशेष है आप लोग मिल के शांति से यहाँ का अपना चम्मा हजों अपना टुंगली में और यहाँ का नाइबरेज जो सराउंडर जितना जो आदमी है जो मिलके, और डिस्ट्रिक्ट खास करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे पुलिस को साथ मिलके और शांति से डायन को आप लोग अच्छे से रहे आने वाला दिन को। वंस अगेन शर्मा हजों एल्डर फोरम पार्टी शर्मा को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका एग्जीक्यूटिव मेंबर को मैं सबको नाम नहीं जानता है, तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को आप लोग मिलके ये अरेंजमेंट किया है, और आपका इतना हॉस्पिटलिटी आपको डिनर लंच हम को परमिशन टीम को खिलाया, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। एंड विल कीप दिस ऑन रिकॉर्ड। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir, for highlighting the importance of human rights and your concern and contribution towards the cause.